जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी की विशेष कृपा से 3 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक माँ भगवती की साधना कैसे की जाए, माँ भगवती की पूजा कैसे की जाए, माँ भगवती की उपासना कैसे की जाए, माँ भगवती को प्रसन्न कैसे किया जाए और उनकी साधना, हवन, पूजन, जप, तप, स्तुति करके उनको प्रसन्न कैसे किया जाए ताकि आपके जीवन में उनकी कृपा बनी रहे। दुख सुख तो आते रहेंगे क्योंकि दुख सुख पिछले जन्म के कर्म के आधार पर मिलते हैं। हाँ, दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है यदि आप माँ भगवती जगत जननी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो। परंतु आपको ये मालूम नहीं होता है कि माँ भगवती की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। कुछ लोग परंपरागत तरीके से जो घर में चले आ रहे हैं उन नियमों का पालन करके भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं और कुछ को कृपा प्राप्त होती नहीं है। कुछ लोग जो परंपरागत नवरात्रि मनाते आ रहे हैं उसी तरीके से मनाते रहते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहते और फिर बाद में कहते साहब हम तो इतने सालों से नवरात्रि मना रहे पर कभी माँ भगवती की दर्शन नहीं हुए, उनकी कृपा नहीं होती है, हम तो कष्ट में जी रहे हैं, दुख पे दुख आते जाते हैं, तंत्र विद्या हो जाती है। तो ये सब चीजें बहुत से मनुष्य बोलते रहते हैं, खुद अपनों में गलती महसूस नहीं करते हैं कि हमने माँ भगवती की पूजन अर्चन में कोई गलती कर दी होगी। तो ऐसे कौन कौन सी गलतियां आप करते जिसकी वजह से नवरात्रि का पूजन अर्चन आपका काम नहीं आता है, फेल हो जाता है, भगवती तक आपकी अर्चना, भगवती तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। इन सब चीजों को सीखना हो यदि, चाहे वो काली माता हो चाहे वो दुर्गा माँ हो, तो आप यदि भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो भगवती की पूजन अर्चन किस तरीके से की जाए, क्या तरीका है, क्या मेथडलॉजी है, क्या पद्धति है, वह पद्धति हम आपको सिखा सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी उज्जैन में नवरात्रि में 6 दिन का यह कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें घट स्थापना से लेकर के जितने भी कार्यक्रम होते मां भगवती के वह सब कार्यक्रम 6 दिन में आपको सिखाए जाएंगे। 7वें दिन से आप खुद अपने घर में जाकर के 9वीं तक वह कार्यक्रम करें और कन्या पूजन भी करें, हवन भी करें। आपको इस दौरान हवन करना भी सिखाया जाएगा, कन्या पूजन करना भी सिखाया जाएगा, मां भगवती की स्तुति भी सिखाई जा सकती है, मंत्र दीक्षा भी दी जा सकती है। तो जो कोई मनुष्य मां भगवती की कई वर्षों से या कई सालों से प्रार्थना कर रहा है, नवरात्रि मना रहा है, परंतु उनकी नवरात्रि सफल नहीं हो पा रही है, बहुत से मनुष्यों ने लाखों जप कर लिए फिर भी भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हुई हो, तो उनको भी आ सकते हैं। हो सकता है उनकी प्रार्थना, उनकी जो तपस्या है उसका प्रभाव कहीं न कहीं पर रुका हुआ हो सकता है पितृ की वजह से रुका हो सकता है पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से रुका हो सकता है इष्ट देवता की वजह से रुका हो सकता है कुल देवी देवता की वजह से रुका हो, या फिर आपके पितरों के द्वारा कोई ऐसा पाप कर्म करके चले गए हैं, वो पाप कर्म आपकी इस साधना में आड़ा आता है, तो उसको कैसे दूर किया जाए यह भी आपको इस साधना में बताया जाएगा। तो जिन जिन मनुष्यों की साधना पूर्ण नहीं हुई हो, जिन्होंने नवरात्रि तो कई बार मनाई है परंतु कोई भी अनुभव महसूस नहीं हुआ हो, या फिर मां भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हुई हो, तो ऐसे मनुष्य मां भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें इस सिस्टम को समझना हो तो आप आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मंत्र जाप ही करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि हवन करना ही जरूरी है, सिर्फ मां भगवती से प्रेम कैसे किया जाए वह हम आपको सिखाएंगे।
सिर्फ प्रेम करना है। मां भगवती सिर्फ प्रेम की भूखी, उसे पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। उसे सिर्फ प्रेम चाहिए कि आप कितना समर्पण कर पाते हो। समर्पण का मतलब हो गया कितना त्याग कर पाते, कितना सेक्रीफाइस कर पाते हो, तो मां भगवती प्रसन्न होती है। कोई जरूरी नहीं है कि भूखे ही रहना है। ये तो एक मनुष्य की, मां भगवती तो हमारे आत्मा रूपी इस शरीर में वास करती है। जागृत करना है, पर वो जागृत कैसे किया जाए? क्योंकि आप आज के जमाने में त्याग नहीं करते, सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। तो जब तक आप त्याग नहीं करोगे, समर्पण भाव नहीं आएगा, प्रेम का भाव नहीं आएगा, तब तक भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के 6 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। जो कोई भी व्यक्ति मां भगवती को अपना इष्ट मानता हो, चाहे काली मां हो, चाहे दुर्गा मां हो, या काली के स्वरूप वाली कोई भी देवी जी हो, या दुर्गा के स्वरूप वाली कोई भी देवी जी हो, यानी एक तामसिक और एक सात्विक, दोनों प्रकार की शिक्षा और दीक्षा इस नवरात्रि में दी जाएगी, बताई जाएगी। यह कार्यक्रम देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से महाकाल महाराज की पावन पवित्र भूमि उज्जैन में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर और 7649862712 पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। पहले अपना नाम, पता, आधार कार्ड अवश्य भेज दें। उसके बाद में कोई जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, सब चीज सशुल्क होती है, क्योंकि निःशुल्क ज्ञान देना गुरु को खराब करना होता है। यदि आप निःशुल्क ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप अपने गुरु को खराब करोगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका गुरु खराब हो। जय माता दी।